यहाँ से ट्रैक क्रॉस करते हैं ना रोज, तो मैं सोच रही थी कि ट्रेन निकलती होगी यहाँ से। तो ये हमारे घर के पीछे से कहीं से आती है, आवाज भी आती है मुझे इसकी। कितनी लंबी हो गई है। ये डब्बे डब्बे हैं मालगाड़ी के, अलग अलग उसके डब्बे आ रहे हैं, देख रहे हो? कंपनीज के होंगे ना अलग अलग। ये CSX आ गया, अपना अपना सामान आता होगा, जैसे कॉर्नरेल। तो फिर आज हमने फर्स्ट टाइम देखी है यहाँ की मालगाड़ी जो चली गई खत्म। मालगाड़ी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनेडियन डिज़ायर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ये वीडियो आपने टाइटल देख लिया होगा जिसमें कई क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए। और उम्मीद ये है कि मैं आपके कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाऊँगा। एक क्विक वीडियो बनाने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक ईजी हो जाए। अगर आप यहाँ पर भी रह रहे हैं तो भी ईजी रहे, अगर आप आने वाले हैं तो आप एक पिक्चर आपके पास तैयार हो जाएगी कि ये चीज़ें आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले होते हो, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अभी अटलांटिक या फिर न्यू ब्रंसविक को ही करूँगा क्योंकि मेरे पास पर्सनल अगर कोई लाइसेंस अभी यहाँ पर है तो न्यू ब्रंसविक का है। मैंने ओंटारियो से भी पहले एक बार रिटर्न टेस्ट दे के लिया था, बट वो बिल्कुल अलग मैटर था और वो कोविड से पहले का था। सो अभी इसी पे फोकस करते हुए एक आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि चाहे आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, ड्राइविंग लाइसेंस एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी की तरह जैसे हमारे पास इंडिया में होता था वैसे यहाँ पर भी लोग रखते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसमें अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो आपका एक होता है ऑनलाइन टेस्ट जो आप आफ्टर कोविड तो मैंने सुना है कि ऑनलाइन ही होता है, जैसे आप घर से बैठ के कैमरा खोल के आपके सामने आपको टेस्ट दे देना है। वो बहुत इजी होता है, मतलब अगर आप किसी की हेल्प भी लेना चाहें तो पता नहीं चलता, नॉर्मली काम ईजिली हो जाते हैं। सेकंड, आप जब उसको क्लियर कर लेते हो उससे पहले आपसे पेमेंट लेंगे, तो अगर मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूँ ऑनलाइन टेस्ट के लिए ही, आप वहाँ पे वॉक इन भी टेस्ट के लिए मैंने काउंटर देखे हैं। मैंने पिछली बार जब न्यू ब्रांसविक गया था तो वीडियो के अंदर आपको एक कॉर्नर दिखाया था जिसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट के जो बने होते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं साइबर कैफेस देखते थे वैसे एक सेक्शंस बने होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं, फिर आप उसको करो। मैंने ओंटारियो में अगर फर्स्ट टेस्ट दिया था तो मैंने वहीं पे दिया था उनके न्यू उसमें ही सर्विस वाले में ही, सर्विस ओंटारियो कहते हैं शायद उसको, वहाँ पे दिया था। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया तो ऑनलाइन ही दिया था, वो कोविड के राइट आफ्टर कोविड दिया था। तो इसमें ये होता है जब आप टेस्ट के लिए सबमिशन के लिए जाते हो, मैं आपको ये जो इसकी वेबसाइट है ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपके सामने स्क्रीन में भी आ भी रहा है। तो ये ऐसे होगा कि जब आप टेस्ट के लिए पे करोगे तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एक ईच पर्सन के लिए $25 इसकी फ़ीस है। फिर आपसे कार्ड से, इंट्रैक्ट से या फिर डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करना चाहो मोड ऑफ पेमेंट वो कर सकते हो। इंट्रैक्ट यहाँ पर होता है जैसे अपने वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं तो यहाँ पे इंट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर उस पे उसको जैसे आप कर लोगे आपको एक कोड मिलेगा, फिर आपको टेस्ट के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आप टेस्ट में जाओगे वो इस क्वेश्चन को आप पास करोगे। तो जब इसको आप क्लियर कर लोगे उस पर लिखा है, जैसे अभी आप पेज में भी देख रहे हैं इसमें लिखा होगा इफ़ यू पास, तब आपको 4 दिन के अंदर मिनिमम 4 बिजनेस डेज के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। फिर आज के बाद आपको सर्विस न्यू ब्रंसविक पर्सनली जाना होगा, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेके, उसके अंदर आप कोई भी अपनी आईडी ले जाना, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हो, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के अंदर जो लोग नए आए होते हैं वो लोग फ़ोन के बिल यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ईजी रहता है, या अपना जो रेंट के एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी ले जाते हैं। तो ये हो गया आपका 7.1। यहाँ पे लाइसेंस को 7 जो रिटर्न वाला होता है उसको 7.1 कहते हैं। जब आप ये लेके जाओगे आपको ये दे देंगे इशू करके, और उसी के साथ जब आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी चेक करते हैं तो आपका आई का टेस्ट होता है। टेस्ट भी क्या होता है वो पूछते हैं अगर आपको ग्लासेस लगी है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट करके आपको वैसे कर देते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, जिसकी क्लासेस भी हो वो उनको भी क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आपको आपके घर में वो आ जाएगा, आपको एक पेपर बना के दे देंगे कि आपका 7.1 क्लियर हो गया, और आपके घर में वो आ जाएगा कार्ड बन के 7.1 का। अब जो लोग इससे कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो यहाँ तक इसको पीस ऑफ आईडी ही यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया, बट मैंने आपको एक बेसिक चीज़ नहीं बताई इसके बीच में एक लूप होल है, आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा। एक और वेबसाइट आपके सामने मैं डालूंगा, अब आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये बेसिकली हमारी इंडिया की वेबसाइट ही है, अपना परिवहन जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट है, आपके सामने लिंक आ रहा है इसमें।
बहुत सारी अपनी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया पे आने से पहले आप जब निकलने वाले हो, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कंट्री का पुराना है तो वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट लेके आना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपकी हिस्ट्री या फिर आपका पूरा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर कि आपने इतने टाइम तक अपनी कंट्री में गाड़ी चलाई है। तो वो एक पेपर में अभी जो वेबसाइट के अंदर आप करोगे तो बहुत ईजी हो गया, आपको वहाँ पे जाना भी नहीं पड़ेगा ड्राइविंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको प्रिंट करके दे देंगे, फिर वो प्रिंट आपने क्या करना है, जब आपका वो टेस्ट अप्रूव हो जाएगा, लेट्स कम बैक टू वो वाली पोजीशन की आप डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, तो वो पूछते हैं कि इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स या एक्सट्रैक्ट, तो आप उसको बोलोगे मेरे पास ये पेपर है एक्सट्रैक्ट का एंड मैं इसमें डलवाना चाहता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट आपका बेनिफिट कब करता है, जब आपको नेक्स्ट रोड टेस्ट अपेयर करना होता है। इसमें ये होता है कि जब आप एक टेस्ट दे दोगे, अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें 7.1 दे दोगे, अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं थी शो करते तो आपको 1 साल एक कंडीशंस के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है, जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप पुराने ड्राइवर हो, चला रहे हो, तो आपके लिए किसी भी बाउंड को रखना सही नहीं है। तो आप एक्सट्रैक्ट अगर सबमिट करते हो तो स्ट्रेट आप एलिजिबल हो जाते हो क्लास 5 के लिए। क्लास 5 आपका वही मेन लाइसेंस है, वो आपको उसके लिए सबमिट हो जाते हो और आप उसको एक क्या कहते हैं स्किप कर देते हो उस स्टेप को। सो एक्सट्रैक्ट आपके लिए एडवाइस है, कभी भी मत भूलना, लेके हमेशा आना। जो लोग भूल चुके हैं और नहीं ला पाए हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दो। इंडिया का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उस वेबसाइट पे डालोगे, प्रिंट होके आ जाएगा। चाहे कोरियर मंगाना पड़े उसे मंगवा लेना और वो सबमिट करना, आपका 1 साल सेव हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो आपका है सेकंड पार्ट इसका, रोड टेस्ट जो लोग करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली मंगटन के लिए बात कर रहा हूँ। और ड्राइविंग, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो प्रैक्टिस करो। अगर आपने पेज फॉलो किया होगा उसका फेसबुक के अंदर, इंडियंस इन मंगटन, तो उसके अंदर आप डाल सकते हो एक क्वेश्चन और उसमें पूछ सकते हो कि भाई कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है। तो कई लोकल बड़े सारे लोग मिल जाते हैं और आपको सिखाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, मिनिमल प्राइस में सिखा देंगे। किसी ने अच्छा खासा सीखना है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कोर्स करना है, तो फिर वो आपको पता ही है $1000 का या $1500 के पैकेजेस होते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर वो 6 महीने आपको सिखाएंगे, अप्रूव करेंगे। कई लोग कहते हैं उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको जब आप रोड टेस्ट अपेयर करने जाओगे तो उसमें पूछा होता है कि आर यू ऑथराइज्ड, या आपने कहीं से वो ले रखी है ट्रेनिंग, तो आप वहाँ डालोगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो हो जाता है कि भाई थोड़ा सा ईजी है कि बंदा सीख क्या है। ये तो हो गया अगर आपने पैसे खर्चने हैं, मैंने नहीं खर्चे थे क्योंकि हम लोग पहले चला रहे थे, पर मेरा एक नुकसान भी है, उस पॉइंट के ऊपर मैं अभी आता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है, जब आप रोड टेस्ट बुक करने जाओगे, इसी वेबसाइट पे ही आपको रोड टेस्ट का लिंक भी आएगा कि बुक अ अपॉइंटमेंट। उसमें आप अपने मंगटन की भी ले सकते हो, हमारे यहाँ पे है मंगटन के साथ में लगा हुआ डी ऐप है, वहाँ की भी मिल जाती है। और कई लोग अगर सिटी में प्रेफर नहीं कर रहे होते चलाना, तो वो थोड़ा सा बाहर जाके भी कर सकते हैं। बाहर जाने की इन द सेंस, आप शेडियक अगर है कि नहीं, ससेक्स में है एक, हैम्पटन में है एक। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप थोड़ा सा बाहर जाकर शहर से वहाँ जाकर भी टेस्ट दे सकते हो। वो थोड़ा ये होता है कि एक ही थोड़े से रेंज में ख़त्म हो जाती है आपका टेस्ट की, रोड भी उनकी छोटे से एरिया हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ये मेरी पर्सनल वो है, क्योंकि मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है। और जब हम इनिशियली आए थे तो मुझे अपने मंगटन की रोड्स का आइडिया नहीं था, तो मैं खुद हैम्पटन गया था देने के लिए अपने फ्रेंड के साथ। तब गाड़ी मैंने ले ली थी, पर मैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला रहा था, तो मैं वहाँ पर गया था, तो मैंने वहाँ पर क्लियर किया। अब आपको मैं मेन उस पर लेके आता हूँ कि होता क्या, और मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि बीइंग अ फैमिली मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो भी पुराना ड्राइवर होगा अपनी कंट्री का, उसका इनिशियली ऑन द फर्स्ट टाइट, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट अगर क्लियर होता है तो बहुत बढ़िया है। मेरा नहीं हुआ था, मेरे को इंडिया में गाड़ी चलाते हुए मान के चलो तो कम से कम 15 16 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आपको पता है कि हम गलत गाड़ी चलाने के यूज हो जाते हैं। आप शोल्डर चेक वगैरह आप ध्यान नहीं देते, या फिर सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। वो मिस्टेक भी नहीं होगी क्योंकि हमारी कंट्री में हम इसे फॉलो नहीं करते। तो मुझे उतनी ही मुश्किल आई, जो फ्रेश ड्राइवर होगा उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ईजी रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप थोड़ा सा प्लान अप करके जाना, क्योंकि डेट्स यहाँ पे मिलनी कभी कभार मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आप देख के जाओगे और ट्रेनिंग करके अच्छे से चले जाओगे किसी भी नॉर्मल तरीके से, तो आपका टाइम सेव होता है, आपके पैसे सेव होते हैं, और एक नॉर्मल रहते हो। फिर आपको एक बाउंड भी कर देते हैं वो, कि अगर आप एक बार टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कुछ टाइम पीरियड, कुछ दिनों तक रुकना पड़ता है, देन फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को टेक केयर करना ये आसान है, इतना मुश्किल है नहीं है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए बोला क्योंकि कई लोग सिर्फ पीस ऑफ आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं, और कई लोग सीरियसली रोड टेस्ट देके लाइसेंस लेना चाहते हैं क्लास 5।
तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो। ईजी है, दोनों की वेबसाइट के लिंक जो होंगे मैं आपको डाल दूंगा। इसके अंदर सर्विस न्यू ब्रंसविक का एक लिंक होएगा आपके पास, और एक इंडिया का जो परिवहन वाला है वो लिंक होगा ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट के लिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी, और आज नहीं तो कल आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप यहाँ रह भी रहे हो तो भी, और अगर आप आने वाले हो तो आएगी ही, क्योंकि आप एक प्लान अप रहोगे कि भाई ये स्टेप्स मैंने फॉलो करने हैं। तो ऐसे जुड़े रहें। और जो जो आपके क्वेश्चंस, ये वीडियो सिर्फ एक कमेंट के तौर पे आई मेरे पास कि भाई किसी ने कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि ये इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने एक वो पैटर्न फॉलो रखा है कि भाई इसको फॉलो करके ये वीडियोस बनानी है। तो ये मुझे लगा कि बड़े सारे कमेंट्स इसके ऊपर थे, और अब गर्मियाँ आने वाली हैं, कई लोग रोड टेस्ट के लिए जाएंगे भी, सो ये बेनिफिशियल होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट अगर आप लेने जा रहे हो तो, और अगर नहीं तो फिर पीस ऑफ आईडी के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आप जाइए। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो, और उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, आपको एक थोड़ा सा वो नॉलेज मिल जाएगी कि वेबसाइट कैसी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे जैसे भी वीडियो आपके सामने आएंगी वो नोटिफिकेशन बेल दबी होगी तो आपको पता चल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू।